नमस्ते। अच्छा पल्लवी जी हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हेगड़े सिर्फ पढ़ा मैंने, मुझे लगा प्रतिमा जी हैं। मेरा कोई सेट टाइम नहीं है, तो कभी भी पॉसिबल हुआ तो ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, एक इस तरह की कोई सी भी चेयर घर में हो, डाइनिंग टेबल चेयर, कोई सी भी चेयर, एक चेयर अपने पास रख लीजिएगा। हाँ हाँ, है साइड में और ही आपके रखी। पास जो योगा ब्रिक होगा वो, और एक बेल्ट रख लीजिएगा। बेल्ट की जरूरत हो सकता पड़े, हो सकता ना पड़े। हाँ। मे, मेरी चेयर मेरा पैर नीचे तक नहीं पहुंचता है, चलेगा वो? उस पर बैठना नहीं है, उसके ऊपर पैर रखना है। अरे बाप रे। हाँ, बस अपने पास में रख लीजिए, अपने ब्रिक्स को रख लीजिए। आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठिए। दोनों हाथों को खुला हुआ अपने पास में रख लीजिए। दोनों हाथों को खुला हुआ, हथेली आसमान की तरफ। इरेक्ट योर स्पाइन। Gently close your eyes, soft eyes, soft, relaxed face. Observe your whole body from head to toes. सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर को ध्यान करिए, फील करिए अपनी बॉडी को। Feel your head slowly come down to your forehead. To your eyes. Through your eyes, gently move towards back of your head slowly. Feel your back of the head. Gently come down to your back of the neck. Shoulders. It's like you are scanning your whole body through your mind, through your inner eyes. Slowly come down towards your chest. Your mind is moving inward towards your base. Not only skin of your chest, but towards your spine, towards your back. You are scanning your arms as well with your back, coming down towards your floating ribs and mid-back. Slowly come to back of the navel towards the spine. Locate any tiny point inside your belly towards your spine, behind your navel. Moving down towards your base. And spread your awareness on your base. On the mat you are sitting on, spread your awareness on the root of your body. And notice the rhythm of your breath now. Notice the change in the rhythm of your breath.
simultaneous awareness on the base, root, and also on the breath. Both awareness together. Now we will chant 3 times L-U-M, Lam. We will chant Lam sound like Om sound 5 times. Breathe in for Lam chanting. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते हुए सहजता से आंखें खोल सकते हैं। शीश झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन करते हुए धीरे से वापस शीश उठाएं। धीरे धीरे आगे बढ़ें। हमने मूलाधार चक्र का ध्यान किया था। मूलाधार चक्र में ही इंसान का भय और साहस दोनों निहित है। या तो आप कमज़ोर होगा मूलाधार चक्र तो डरपोक किस्म के होंगे, और आप साहसी होंगे तो मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होगा। पूर्व जन्म, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ सारे इंट्यूशंस इसी चक्र से होते हैं, यहीं से कंट्रोल होते हैं, यहीं से control होते हैं। अगर ये आपका क्लीन है, प्योर नहीं है, तो इसके विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जो इस चक्र का केवल थोड़ा सा बस 2-4 मिनट का ही ध्यान करते ही आपको जो शांति का अनुभव हो रहा था, जो साहस का अनुभव हो रहा था, वो इस चक्र की देन। इस चक्र का जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, वो लम है। इसका जो कलर है वो रेड कलर है, और इसकी एनर्जी क्लॉकवाइज घूमती हुई एनर्जी होती है। ये इस चक्र की स्थिति है। इसका जो नाद है
वो जो आप ड्रम बीट्स सुनते हैं, जो लोग थोड़े कमज़ोर दिल के होते हैं उनको ड्रम बीट्स पसंद होती है। जिनका मूलाधार चक्र कमज़ोर होता है वो बीट्स वाले सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं, बीट्स वाला म्यूज़िक उन्हें ज़्यादा पसंद होता है। तो इसका जो साउंड है, जो नाद है, वो ड्रम बीट है। इसी तरह से जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्लूट है, पियानो है, ये जिनका अनाहत चक्र, जो हार्ट प्लेक्सस होता है, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, उसके लिए, और आपके मणिपुर चक्र के लिए सूर्य चक्र जो है, ये आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक्टिवेट करते हैं इसको। आप इमोशनली बैलेंस होते हैं और आपके समाज में प्रसिद्धि होती है, ये दोनों अगर एक्टिवेटेड होते हैं तो। विशुद्धि चक्र वोकल के लिए होता है, वॉइस के लिए होता है। उसमें से एक चक्र मैंने छोड़ दिया, स्वादिष्टान चक्र, वो सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए होता है, वो कुछ ही समय तक इंसान के काम आता है शरीर में। विशुद्धि चक्र और आपका आज्ञा चक्र, ये दोनों चक्र आपके शंख, घंटा, घड़ियाल जो मंदिरों में जो बजता है उससे एक्टिवेट होता है। आपके जो यहाँ और यहाँ के जो थॉट्स होते हैं वो डिटॉक्स हो जाते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं और आरती होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तब जो है आप बाकी चीज़ों से सेंसेस विड्रॉ होकर और सिर्फ उस प्रेजेंट मोमेंट पे आप लौट के आ जाते हैं। तो ये यहाँ को और यहाँ को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा जो हम ओंकार का नाद करते हैं और अलग अलग मंत्रों का जो उच्चार करते हैं, हर एक उच्चारण अगर सही तरीके से किया जाए तो हर एक उच्चारण का अलग अलग साउंड एनर्जी वाइब्रेशंस होते हैं। अलग अलग साउंड एनर्जी वाइब्रेशंस अलग अलग चक्रास को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। जो आपका सहस्त्रार चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र का कोई कलर नहीं होता है, कोई बीज मंत्र नहीं होता है। कोई कहता है कि वाइट होता है, कोई कहता है कि कुछ और येलो होता है, बट एक्चुअली इसका कोई कलर नहीं होता है। जिसको जैसी अनुभूति होती है सहस्त्रार चक्र की, वो वैसा ही उसकी विवेचना करता है, उस तरह से उसको डिस्क्राइब करता है। और शांति ही, पीस ही, बिल्कुल शून्य हो जाना, अपनी चेतना का शून्य हो जाना ही सहस्त्रार चक्र का एक्टिवेशन। सहस्त्रार चक्र किसी भी मंत्र से, किसी भी नाद से कुछ भी एक्टिवेट नहीं होता है। इसको एक्टिवेट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, ब्लेसिंग से एक्टिवेट होता है। जब आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं नीचे, जब आप अर्थ को कनेक्टेड फीट को टच करते हैं, घुटने को टच नहीं करते, अर्थ पे जो फीट रखा है उसको जब आप टच करते हैं, तो एक होता है ना, आप केवल फेज वायर टच करिए और अर्थ को टच मत करिए तो करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह से जब आप आशीर्वाद लेते हैं तो जब आपका जिसका पैर नीचे ज़मीन पे रखा उस फीट को जब आप टच करते हैं, वो अपना हाथ आपके यहाँ पे रखता है, तब आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। सारी अच्छे काम सब कुछ करके भी अगर किसी ने गलत काम, बुरे काम जीवन में किए हैं तो उसका ये वाला ऑफ हो जाता है। ये ऑफ होते ही ये बटन है जो सारे चक्रास को आपकी बॉडी पे ऑफ कर देती है और वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लेसिंग्स। आइए अब हम शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम कोर पे बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लो में चलेंगे। थोड़ा सा बिगनर्स में ये मॉडरेट टू एडवांस है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको ईजी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खड़े हो जाइए। और चित्रा दीदी तो इंडिया में है और ये भाभी भी इंडिया में है, तो इनकी बॉडी आफ्टरनून में जो है ये तो ठीक होगी, ओपन होगी, लेकिन प्रतिमा जी जो है अभी सुबह 5 बजे, तो आपकी बॉडी अभी स्टिफ होगी, तो उसको पहले ओपन करिए, ताड़ासन करिए, स्ट्रेच करिए ऊपर, समस्थिति में खड़े हो जाइए या क्लासिकल ताड़ासन में खड़े हो जाइए। दोनों लेग्स को मिला लीजिए, क्लोज कर लीजिए लेग्स को। दोनों लेग्स को क्लोज करके थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, टोज को स्प्रेड करके उठा के स्प्रेड करके रखिए। बॉडी के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए अपने फीट के ऑल द 6 पॉइंट्स पे। कमर पे चाहे हाथ रख लीजिए पहले, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए और अपना जो आपका जो हिप है वो पीछे निकला हुआ, इसको थोड़ा सा आगे पुश करिए और प्यूबिक को अंदर ऊपर की तरफ खींचिए ताकि कोर एंगेज हो जाए। आप कोर एंगेज करिए, सांस भरते हुए चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। सांस भरते हुए साइड से दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, ऊर्ध्वाधर स्ट्रेच करिए, एक्सटेंड करिए अपने आर्म्स को ऊपर, खींचते हुए फील करिए, कनेक्ट करिए अपने आर्म्स से अपने शोल्डर्स को, कनेक्शन फील करिए स्ट्रेच होते हुए। शोल्डर्स टू चेस्ट, चेस्ट के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट एंड लंग्स,
चेस्ट से कनेक्ट होते हुए आपके जो रिब्स हैं, रिब्स जब ऊपर पुल होंगे तब आपका एब्डोमेन भी ऊपर पुल होगा। एब्डोमेन के अंदर इंटरनल एब्डोमेन ऑर्गन्स, एब्डोमेन जब ऊपर नेवल पुल होने लगेगा तो आपको पेल्विक ऊपर पुल होते हुए भी फील होगा, एंड लेग्स एज वेल। जब पूरा फील होने लगे तब हील्स उठाइए धीरे धीरे और हाथ ऊपर खींचते रहिए, सांस भर के हील्स उठा लीजिए, सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए, गेज एट वन पॉइंट। सांस छोड़ते हुए धीरे से हील्स डाउन, दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आइए, फिर से एक बार ऊपर ले जाइए, अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हुए, एक्टिवेट करते हुए अपने शोल्डर्स को, ट्रंक्स को ऊपर ले जाइए, फिंगर्स इंटरलॉक करिए, रिवर्स करिए हथेली आसमान की तरफ, सांस भर के फिर से ऊपर खींचिए, कनेक्ट करिए अपनी पूरी बॉडी को हाथों से टोज तक, हील्स तक, अपने ब्रेथ को कनेक्ट करिए बॉडी से, और अब सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचते हुए हील्स उठा लीजिए। Keep gazing at one point. Try to be stable. अब हाथ को खींचते हुए शोल्डर्स को और ऊपर पुल करिए ताकि लंग्स और ऊपर स्ट्रेच हो जाएं, एब्डोमेन स्ट्रेच हो जाए, लेग्स स्ट्रेच हो जाए। सांस छोड़ते हुए धीरे से हील्स डाउन, साइड से दोनों हाथ नीचे ले आइए। राइट हैंड को घुमा के पीछे रख लीजिए अपने हिप्स के पास, और लेफ्ट हैंड को से राइट हिप के पास पकड़ लीजिए, हिप जॉइंट को पकड़ लीजिए। सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करिए, सांस छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन से लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करिए और राइट शोल्डर को रोल बैक करिए। Gently turn your head towards the right, shallow breath. सांस लेते हुए धीरे से बीच में ले आइए, स्विच कर लीजिए दूसरी तरफ, लेफ्ट हैंड को पीछे रख लीजिए बैक के पीछे बेल्ट की तरह, और राइट हैंड से अपने लेफ्ट साइड में पकड़ लीजिए। सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करिए, सांस छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन से ट्विस्ट करिए और साथ में शोल्डर को भी ट्विस्ट करिए, चेस्ट को भी। फीट अपनी जगह पे ही होगा, ट्विस्ट जो होगा वो आपके कमर से ऊपर की तरफ होगा। सांस लेते हुए धीरे से बीच में आइए, दोनों हाथ निकालिए, समस्थिति या ताड़ासन, क्लासिकल ताड़ासन। सांस भरते हुए माउंटेन पोज, दोनों हाथों पर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, कनेक्ट टू योर ब्रेथ। सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे ले आइए, दोनों हाथों को सामने की तरफ करिए, पैर मिला के रखिए, नीज टुगेदर प्रेसिंग ईच अदर। अपने पेल्विक को, अपने हिप्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ करिए, जैसे हम टेल बोन छत की तरफ करते हैं तो टेल बोन अगर हम नीचे करें तो उस तरह से कर लीजिए, टेल बोन डाउन, पेल्विक थोड़ा सा आगे आया। अब कोर को एंगेज कर लीजिए, पेट अंदर खींच लीजिए, हाथ दोनों सामने रखिए, thighs pressing each other, knees pressing each other, feet firm grip on the floor। सांस भरिए, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे हिप्स को नीचे ले जाइए, पीछे ले जाइए, एंड knees pressing each other, thighs pressing each other। आपके जो साइड ट्रंक्स हैं, कोर है, कोर की साइड वॉल्स हैं, उनको फील करिए, उनको एंगेज करिए। लिफ्ट योर चेस्ट अप, शोल्डर्स इनटू सॉकेट्स, कनेक्ट टू योर आर्म्स। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाइए, engage your core, navel pulling back towards the spine, engage side trunks, connect to your breath। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस से खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आइए, अपने वॉल पे अपने हिप्स को रखिए और थोड़ा सा पैर में गैप कर लीजिए, आगे कर लीजिए।
फीट टुगेदर, एक साथ पैर के पंजे रखिए, बैक ऑन द कंप्लीट बैक ऑन द वॉल, पीठ को भी सटा लीजिए, हिप्स को भी सटा लीजिए। दोनों घुटने बेंड योर नीज, दोनों घुटने मोड़िए। मोड़ने के बाद दोनों घुटने मोड़िए, बेंड योर नीज, हिप्स एंड बैक ऑन द वॉल, पूरी तरह से पीछे टिका के रखिए बैक को और हिप्स को। अब अपने हिप्स को फिंगर्स पीछे की तरफ करिए और अपने हिप को फॉरवर्ड टिल्ट करिए और प्यूबिक को, पेल्विक को आगे कर लीजिए। करने के बाद अब कोर एंगेज करिए, नाभि को अंदर खींच लीजिए सांस छोड़ते हुए, जेंटली। इंटरनल ऑर्गन्स को ऊपर खींचिए, चेस्ट अप करिए, नीज पुशिंग टुगेदर ईच अदर, घुटने अंदर की तरफ, थाइज अंदर की तरफ, इंटरनल रोटेशन। दोनों हाथ सामने ले जाइए, पुल योर शोल्डर ब्लेड्स इन, shoulders into sockets, sternum up, back of the head on the wall, connect to your breath, connect to your core, all awareness on your core। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और पीछे सटा के खींचे ऊपर हाथ, कनेक्ट विद योर साइड ट्रंक्स, engage your core, navel pulling back towards your spine, gentle soft breathing, gaze at one point, knees pressing each other, धीरे धीरे हाथ नीचे ले आइए, पीछे वॉल पे हाथ रखिए या फिंगर टिप्स रखिए, प्रेस करिए और धीरे से सीधे होके वापस आ जाइए। अब अपनी मेमोरी में इस चीज को रखिए, जो जो अलाइनमेंट आपने वॉल के साथ किया अब बिना वॉल के करिए। पहले 1-2 गहरी सांसें लीजिए, लेट योर हार्ट बीट रिलैक्स। आ जाइए वापस, फीट टुगेदर, heels to heels, toes to toes। दोनों हाथ सामने की तरफ उठाइए, shoulder width apart, palms facing each other, tilt your tailbone down and bend your knees, go down to Utkatasana, knees pressing each other, pull your navel back towards your spine and internal organs up towards the chest, shoulder blades, shoulders into sockets, chest up, sternum up। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाइए, अब खींचे ऊपर हाथ, knees pressing each other, gaze at one point, connect with your breath, connect your core। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर खड़े होइए, दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आइए। धीरे से अब अपनी योगा मैट पे अपनी चेयर को इस तरह से रखिए और बैठ जाइए। एक सिंगल ब्लॉक रख लीजिए, चेयर इस तरह से रख के भद्र कोण आसन में इस तरह से बैठिए, फीट जॉइंट टुगेदर, पैरों की नमस्कार मुद्रा बनाइए और इस तरह से अंदर खींच लीजिए। दोनों हाथों को थोड़ा चेयर थोड़ा दूर रखिए, दोनों हाथों को चेयर पे रखिए या आपके हैंडल है तो हैंडल पे रखिए, नीचे है तो नीचे एजेस को पकड़ लीजिए। एजेस को पकड़ के और अपने साइड ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए, स्पाइन लंबा करिए, गहरी सांसें, थाइज नीचे दबाइए,
नेवल पुल बैक टुवर्ड्स स्पाइन, नाभि को अंदर खींचिए, एंगेज योर कोर, स्लो लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, गेज एट वन पॉइंट, लेंथन स्पाइन। चित्रा दीदी, स्पाइन को लंबा करिए, गर्दन नीचे झुकाने की जगह स्पाइन को लंबा करिए, ऐसी जगह पे चेयर पकड़िए जहां पे ये साइड ट्रंक्स आप स्ट्रेच करें और वाइड ओपन करें। चेयर को ऐसी जगह पे पकड़िए, चाहे ऊपर ही पकड़ना पड़े। सिर मत झुकाइए, धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए। थोड़ा सा पास में रखिए अपने चेयर को, बहुत पास में भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, थोड़ा पास। 4-5 गहरी सांसें लीजिए, ब्रेथ नॉर्मल करिए। दोनों पैरों को इसके एजेस पे रखिए, चेयर के एजेस पे रखिए। नाउ फीट टुगेदर, साथ में मिला लीजिए। दोनों हाथ पीछे रखिए, फिंगर टिप्स का बाउल शेप बना के या हथेली जैसे रखना हो। हल्का सा लीन बैक होइए, सेंटर ऑफ बैलेंस बॉडी का हिप्स पे आ जाए। नाभि अंदर खींचिए, कोर एंगेज करिए। पुल योर स्टर्नम अप टुवर्ड्स द चिन। दोनों पैरों को क्लोज करिए, घुटने से घुटना मिलाइए। लीन बैक होते जाइए थोड़ा सा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिटिंग मोज पे पूरी तरह से जब आ जाए तब धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए। जो आपके एंकल्स हो हील्स की तरफ पुश कर रहे हो और टोज न्यूट्रल हो, चेयर से पैर उठा लीजिए। चेयर से पैर अगर उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। फील द कोर, केव इन नहीं होना चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए। चेस्ट शुड नॉट बी केव्ड इन। धीरे से चेयर पे वापस रखिए, पैरों को वापस नीचे करिए, बद्ध कोणासन में बैठिए। फिर से हाथ चेयर पे रखिए और एक्सटेंड करिए। फिर से एक्सटेंशन करिए अपने साइड ट्रंक्स का। चेयर की डिस्टेंस को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए या अपने आप को पीछे आगे पीछे कर लीजिए। एक्सटेंड करिए स्पाइन, गहरी सांसें, एंगेज योर कोर। इस बार बिना चेयर के पीछे आइए वापस। दोनों पैरों को आपस में सटा लीजिए, अपने घुटने के पीछे के हिस्से को पकड़ लीजिए। नीज टुगेदर, हल्का सा लीन बैक होइए, चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स डाउन बट न्यूट्रल। शोल्डर ब्लेड्स ना अंदर खींचना है ना बाहर पुल करना है, न्यूट्रल रखेंगे बट चेस्ट अप करके रखेंगे। दृष्टि एक्चुअली आपको अपने टोज को नहीं देखना है बट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना है। सांस छोड़िए, कोर एंगेज करिए। सबसे पहले नाभि अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स ऊपर पुल करिए। सांस भरते हुए पैर को उठा लीजिए, बैलेंस बनाइए। कीप गेजिंग एट वन पॉइंट, सॉफ्ट ब्रीदिंग, एंगेज योर कोर, कनेक्ट टू योर बॉडी, टू योर ब्रेथ। धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाते हुए सीधा करिए। चेस्ट अप रहना चाहिए, चाहे हाथ छोड़िए चाहे मत छोड़िए। चेस्ट अप होगा तभी कोर एंगेज होगा।
धीरे से वापस आ जाइए। बद्ध कोणासन, आर्म्स स्ट्रेच करिए, एक्सटेंड करिए आगे, साइड ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए, स्पाइन लंबा करिए, गहरी सांसें। एंगेज योर कोर इन बद्ध कोणासन। कोर तभी एंगेज होगा अगर पूरी तरह से एक्सटेंडेड होगा आपका साइड ट्रंक। धीरे से सांस लेते हुए वापस आइए। चेयर को थोड़ा फिर से पास में करिए, नॉट टू क्लोज नॉट टू फार। दोनों पैरों को एक एक करके एजेस पे रखिए। क्लोज करिए, फीट टुगेदर। उभय पाद गुष्ठानासना। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने बिग टो और सेकेंड टो के बीच में से इंसर्ट करके ग्रिप कर लीजिए, पकड़ लीजिए, और बाकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को भी अंदर अच्छी तरह से टाइट क्लोज करके फिस्ट बना लीजिए, और अच्छे से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, इस तरह से टाइट पकड़िए। सांस भरते हुए चेस्ट अप करिए, स्टर्नम ऊपर पुल करिए, एल्बो स्ट्रेट, एंगेज योर कोर, नाभि रीढ़ की तरफ, नेवल पुलिंग टुवर्ड्स द स्पाइन, एंगेज योर साइड ट्रंक्स, एंगेज योर बैक, दृष्टि सामने थोड़ा सा ऊपर की तरफ एलिवेटेड। सांस छोड़िए, सांस भरते हुए हल्का सा और लीन बैक होइए, और दोनों पैरों को धीरे धीरे साइड में वाइड ओपन करते जाइए। चेस्ट अप करिए, आधा ओपन करने के बाद दृष्टि उसी बिंदु पे रखें, बैलेंस बना के रखिए। कोर एंगेज। सांस लेते हुए अब धीरे धीरे पूरी तरह से पैरों को वाइड ओपन करके सीधा करने की कोशिश करिए। Keep gazing at one point. Connect to your breath. Engage your core. Feel your core. धीरे धीरे पैर को वापस से अंदर ले आइए और धीरे से चेयर पे रख लीजिए, और फिर नीचे उतार लीजिए डायरेक्टली। फिर से बद्ध कोणासन। चेयर को दूर करिए, अपने आप को दूर करिए चेयर से, हाथ चेयर पे रखिए और एक्सटेंड करिए अपने साइड ट्रंक्स को। गहरी सांसें, एंगेज योर कोर। फिर से वापस आइए, चेयर को उसी डिस्टेंस पे फिर से रखिए। फिर से पैर को ऊपर रखिए, चेयर के एज पे रखिए, चेयर के एज पे दोनों पैर के पंजों को रखिए। दोनों पैर एक साथ मिला के रखिए, जैसे मैंने रखा है ऐसे रखिए। फिर से उसी तरह से ग्रिप बना लीजिए, पैर के अंगूठों को वैसे ही पकड़ लीजिए सेम जैसे पहले पकड़ा था। सांस भरते हुए चेस्ट अप करिए, लोअर बैक से ऊपर तक स्पाइन लंबा खींचे ऊपर, दृष्टि थोड़ा सा ऊपर की तरफ, पैर के अंगूठों को नहीं देखना है, थोड़ा ऊपर देखना है। शोल्डर्स डाउन बट न्यूट्रल, elbow straight, engage your core, navel pulling back towards the spine, center of gravity on your hips। धीरे धीरे पैर को चेयर से उतार लीजिए, दोनों पैर एक साथ मिला के और ऊपर उठाते जाइए, सीधा करते जाइए, चेस्ट अप। Engage your core, lift your chest up. Connect with your breath.
वेरी गुड पल्लवी जी। धीरे धीरे वापस आइए। बद्रकोणासन। हील्स को पास में रखिए पेल्विक के, और अब चेयर पे हाथ रख के स्ट्रेच करिए साइड ट्रंक्स को। नेवल पुलिंग इन, डीप ब्रीथिंग, कीप गेजिंग ऑन द फ्लोर एट अ पॉइंट। धीरे से फिर से वापस आइए। फिर से चेयर को सेम डिस्टेंस पे, सेम लेवल पे रखिए। दोनों पैर फिर से ऊपर रखिए। इस बार थोड़ा सा चेयर को और पास में करिए। फिर से ग्रैब करिए दोनों पैर के अंगूठे, उसी तरह से सेम वैसे जैसे पकड़ा था। इस बार एक पद पादकुष्ठान आसन, एक ही पैर उठाना है। एक पैर को नीचे रखिए। सबसे पहले चेस्ट अप करिए, स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए। एल्बो स्ट्रेट करिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन योर सिटिंग बोन्स, ऑन योर हिप्स। कीप गेजिंग एट वन पॉइंट, थोड़ा ऊपर की तरफ, सामने नहीं, थोड़ा ऊपर दृष्टि हो, तब बैलेंस बनेगा आपका। एंगेज योर कोर, सांस छोड़ते हुए कोर को एंगेज करिए, नाभि अंदर खींच लीजिए। सांस भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए और सीधा खींच लीजिए। फील योर एब्डोमेन, फील द साइड वॉल्स ऑफ योर एब्डोमेन। सॉफ्ट ब्रीदिंग, कीप गेजिंग। स्पाइन को सीधा करिए प्रतिमा जी। शोल्डर ब्लेड्स को बाहर पुल मत करिए। शोल्डर्स डाउन बट शोल्डर ब्लेड्स न्यूट्रल। एल्बो स्ट्रेट। धीरे से नीचे रखिए। सांस भरते हुए फिर से स्पाइन को सीधा करिए, चेस्ट अप करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए। सांस छोड़ते हुए कोर एंगेज करिए, नाभि को अंदर खींचिए। थोड़ा सा लीन बैक होके रहिएगा जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिप्स पे है। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए और स्ट्रेट करिए। लेफ्ट थाई को आगे फॉरवर्ड पुश करते हुए स्ट्रेट करिए। चेस्ट अप करके रखिए, लेकिन फिर भी कीप गेजिंग एट वन पॉइंट। सॉफ्ट ब्रीदिंग। Connect outer walls and inner walls of your abdomen. Connect with your breath. धीरे से वापस आइए। बद्रकोणासन। रिलैक्स करिए, स्ट्रेच करिए। वापस आइए धीरे से। फिर से चेयर को सेम वैसे ही क्लोज कर लीजिए। एक सिंगल ब्लॉक लीजिए और अपने हिप से थोड़ी सी दूर पे रख लीजिए, ताकि आप जब पीछे लीन बैक हो तो ये आपको फील कराए कि इससे ज्यादा पीछे नहीं जाना और स्पाइन को यहाँ से इरेक्ट चेस्ट अप करके रखना है। इतनी दूरी पे रखिए। अगर आपको लगता है इससे ज्यादा आपको नीचे जाना है तो थोड़ा और पीछे कर लीजिएगा। आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर मुझे यहाँ जाना है तो अब मैं अपने आप को यहाँ पे रखूंगा। अब यहीं से मुझे चेस्ट अप करके रखना है। दोनों पैरों को चेयर के ऊपर रखिए और सीधा रखिए। पैर को पकड़े रहिए या हाथ पीछे रख लीजिए, थोड़ा सा पीछे रख लीजिए हाथ, या फिंगर टिप्स रख लीजिए या तेल रख लीजिए, जो भी कंफर्टेबल है। सांस भरते हुए चेस्ट अप करिए।
चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स डाउन, एल्बो बेंड करिए, पीछे लीन बैक होते जाइए। जब वो टच हो जाए पीछे जो आपने ब्लॉक रखा है तो हाथ को थोड़ा थोड़ा आगे कर लीजिए और फ्री कर लीजिए अपने हाथ को। धीरे से हाथ पीछे ले जाइए और अपने सिर के पीछे लगा लीजिए। यहाँ पे एल्बो थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, हल्का सा बस हेड को रेस्ट दीजिएगा, पूरा सपोर्ट मत दीजिएगा। सांस भरते हुए चेस्ट अप करिए और यहाँ पे कंधे पीछे नहीं खींचेंगे, हल्का सा आगे रोल्ड इन फ्रंट होंगे। कोर को फील करिए और रुके रहिए यहीं पे, सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। कोर कनेक्टेड है या नहीं है, वाइब्रेट करना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। रुके रहिए वहीं। धीरे से झटका देके जर्क मत दीजिए प्रतिमा जी, धीरे से वापस आ जाइए। जब आपको लगे लिमिट हो गई अपने आप वापस आ जाइए। दोनों हाथ नीचे रखिए, पैर उतार लीजिए। फिर से बद्ध कोणासन में विश्राम करिए। हील्स को अंदर खींच लीजिए और अपने हैंड्स को, आर्म्स को एक्सटेंड करिए, स्ट्रेच करिए, कोर एंगेज करिए। गहरी सांस। धीरे से फिर से वापस आइए विदाउट चेयर, दिस टाइम विदाउट चेयर। फिर से अब आपको अपने ब्लॉक को, आपको पता है कि कहाँ पे कितना आप गए थे, तो अगर आपको कपल ऑफ फिंगर्स पीछे या आगे करना है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जितना आपको पीछे लेने लायक पड़ा। हाथ पीछे रखिए, पहले फिंगर टिप्स का बाउल शेप बना के रखिए। फिंगर टिप्स इसलिए रखते हैं, फिंगर टिप्स आपकी हथेली से, फिंगर्स से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो आप जो है अगर पूरा हथेली रखेंगे तो जब आप वापस आगे की तरफ अगर हाथ को फ्री करना होगा तो आपको मुश्किल होगा। केवल फिंगर टिप्स रखेंगे तो एक जरा सा सपोर्ट बॉडी को रहेगा और एक सेंस रहेगा बॉडी को कि कितने पे आप जो है लीन बैक होना और कहाँ से आपको इरेक्ट करना है स्पाइन। तो इसलिए फिंगर टिप्स बेटर होती हैं। किसी के फिंगर्स वीक हो तो हथेली रख सकता है। सांस लेते हुए धीरे से लीन बैक होइए, जितना आपको इजीली कंफर्टेबली आप जा सकते हैं उतना जाइए। चेस्ट स्टर्नम ऊपर खींच के रखिए, लेकिन यहाँ पे परिपूर्ण नौकासन की तरह ये शोल्डर्स वाइड ओपन नहीं होने, यहाँ पे रोल्ड इन फ्रंट होने हैं। लेकिन शोल्डर ब्लेड्स को आपको आगे पुल नहीं करना है, न्यूट्रल रखना है इसको। और हल्का सा ये नेवल केव भी इन होगा, तभी ये और ज्यादा एंगेज होगा। पीछे हाथ रखे रहिए या जो जहां पे भी आपको लगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब आ गया उस जगह पे फिंगर टिप्स रखिए। गेज थोड़ा सा ऊपर रखिए, अपने दृष्टि को थोड़ा सा ऊपर, पैर पे नहीं देखना, पैर से थोड़ा ऊपर देखना। सांस छोड़िए, कोर एंगेज करिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को उठाते जाइए और सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद दोनों हाथ थोड़ा आगे ले आइए और अगर आप कंफर्टेबल है तो दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाके लगा लीजिए। कनेक्ट विद योर ब्रेथ, कनेक्ट टू योर कोर। रुके रहिए। बिना चेयर के नहीं कर पा रहे तो चेयर के साथ कर लीजिए। लेग्स पूरा स्ट्रेट करिए, धीरे धीरे कोशिश करिए अगर हो सकता है तो। धीरे से वापस आ जाइए। बद्ध कोणासन, आर्म्स स्ट्रेच करिए, साइड ट्रंक्स एक्सटेंड करिए, कोर एंगेज करिए। गहरी सांसें। धीरे से वापस आइए। ब्लॉक को साइड में कर दीजिए। परिपूर्ण नौकासन 2 बार और। अब पूरा फुल वेरिएशन। इस बार परिपूर्ण नौकासन और इसके पहले जो वेरिएशन किया उसमें फर्क ये है, इसके जो पहले वेरिएशन किया जब ऐसे जाते हैं तो चेस्ट हल्का सा केव इन होता है, तभी कोर एंगेज होता है। परिपूर्ण नौकासन में चेस्ट पूरा अप होना चाहिए और फिर लेग्स स्ट्रेट जाने चाहिए। परिपूर्ण नौकासन में चेस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए, राउंडेड बैक नहीं होना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो चेयर का यूज करिए, फिर चेयर पे पैर रख के और तब
चेस्ट अप करके देन परिपूर्ण नौकासन करिए कोरिलेशन। चलिए अब अपने आप करिए, जो भी वेरिएशन आपको पता है उस वेरिएशन में करिए। अभी हमने जितने भी प्रैक्टिस किया है उनमें से जो आपको सूट करता है वो 2 बार और करिए अपनी फुल कैपेसिटी से, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर। वापस आने के बाद पहले विश्राम करिए बद्ध कोणासन में। एक्सटेंड करिए स्पाइन, ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए। बिना चेयर के भी विश्राम कर सकते हैं, जैसे पल्लवी जी और रुचना जी करें वैसे भी कर सकते हैं। फिर आपको फिंगर्स को थोड़ा वाइड ओपन करिए, हाथों को थोड़ा बाहर की तरफ रखिए ताकि चेस्ट ओपन। अब वॉक करके फिंगर्स को आगे ले जाने की कोशिश करते रहिए और थाइज को नीचे दबाते रहिए, नीज को नीचे दबाते। दूसरी बार, एक बार और परिपूर्ण नौकासन करिए। अब की बार ऐसे करिए, पीछे हाथ रख लीजिए, चेस्ट अप करिए, कोर एंगेज करिए, नाभि अंदर खींच लीजिए, शोल्डर्स डाउन। धीरे धीरे एक एक हाथ को अपने घुटने के नीचे कर लीजिए, इस तरह से फ्री कर लीजिए। थोड़ा सा बॉडी लीन बैक होगी और आपको फील होना चाहिए कि आपके हिप्स पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही है। अब धीरे धीरे करके पैर उठाते जाइए सांस भरते हुए, और जितना सीधा हो सके सीधा कर लीजिए। कीप गेजिंग एट वन पॉइंट, चेस्ट अप। होल्ड करिए। शशकासन में विश्राम करें। वज्रासन में बैठिए, नीज में गैप करिए, फोरहेड नीचे रख लीजिए। गहरी सांसें, आपके साइड ट्रंक्स आपके इनर थाइस को टच कर रहा है, इतना गैप हो नीज में, न इससे ज्यादा न इससे कम। गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे से वापस आइए, अपने योगा मैट पे लेट जाइए फेस अप करके। फिंगर्स को अपने हिप्स के नीचे या कमर के नीचे डालिए और अपने हिप को थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करके नीचे रख लीजिए लोअर पैर। दोनों पैर सीधे कर लीजिए। दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाइए, दोनों हाथ को आपस में पकड़ लीजिए। लेफ्ट फिंगर्स को राइट हैंड से पकड़ लीजिए और ऊपर एक्सटेंड करिए, स्ट्रेच करिए, पैर को नीचे खींचिए। नाभि के ऊपर जोर पड़ेगा, सांस भर के हाथ को ऊपर और पैर को नीचे खींचिए। अब पैर को ढीला छोड़ दीजिए और हाथ को खींचते रहिए।
लेग्स को एक्टिव रखिए, दोनों थाइस को नीचे दबाइए, टोज को फ्लेक्स करिए, अपने फीमर को हिप सॉकेट में अंदर खींच लीजिए, दोनों हिप्स नीचे पूरी तरह से लगे रहेंगे, हिप जॉइंट्स जो है नीचे पूरी तरह से मैट पे होंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे 90 डिग्री उठा लीजिए। ऐसा करने में आपके जो हिप जॉइंट्स हैं वो ऊपर नहीं उठे, फीमर आपके सॉकेट में ही रहे। हील्स को नीचे डाउन पुश करिए और रोक के रखिए, लेग्स स्ट्रेट, कनेक्ट योर कोर, नाभि अंदर खींच लीजिए, फील द साइड वॉल्स ऑफ योर कोर। धीरे धीरे थोड़ा नीचे 75 डिग्री ले जाइए, कनेक्ट विद योर कोर, कनेक्ट विद योर ब्रेथ, slowly down to 60 degree or close to 60 degree anywhere, 45 degree or somewhere to 30 degree. Come again to 90 degree. आपके हिप्स उठे नहीं, जो नीचे आपके बोन्स है, हिप बोन्स है, वो नीचे लगे हुए हैं, फीमर इनटू द सॉकेट। अगेन 75 डिग्री और 80 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30, सांस लेते हुए 90, 75, हाथ को ऊपर खींचते रहिए ताकि साइड ट्रंक्स भी एंगेज हो। 60, 45, 30, 90, घुटना मोड़िए, 90 के बाद नीचे रख लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, पैर सीधा कर लीजिए, गहरी सांसें। गहरी सांसें लेते और छोड़ते समय अपने एब्डोमेन को, कोर मसल्स को फील करिए। आपने कुछ वर्कआउट उनमें किया है, वो फील होगा आपको। फील द अलर्टनेस, स्टिफनेस एंड एक्टिव कोर मसल्स। इंटरनल ऑर्गन्स भी फील करिए। धीरे से साइड रोल होइए। आज का अंतिम आसन मंडूकासन। वज्रासन में बैठिए, ब्रेथ नॉर्मल करिए, धीमी गहरी सांसें आंखें बंद करके लेते रहिए, छोड़ते रहिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, मेक फिस्ट ऑफ बोथ द पाम्स, थंब अंदर की तरफ, थंब इनसाइड। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने नेवल को स्पाइन की तरफ पुल कर लीजिए और सांस बाहर निकाल के रोक के रखिए। दोनों हाथ की जो फिस्ट बनाया है वो थंब वाला साइड नाभि पे रख लीजिए। सांस बाहर निकाल के आगे झुक जाइए और हाथ से दबा दीजिए पेट को। पूरी तरह से नीचे जाने के बाद शैलो ब्रीथ करते रहें और रुके रहें।
सांस पूरी बाहर निकाल के रोक के सांस ऊपर आइए। जब सीधा हो जाए तब सांस लीजिए। दबे हुए पेट से सांस लेते हुए अगर आप ऊपर आएंगे तो आपके लंग्स पे और हार्ट पे बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा और आपको चक्कर आ सकता है, गिर सकता है। हमेशा जब भी मंडूकासन से वापस आ जाएं तभी सांस लें। नीचे रहते हुए आप सांस लेते रहिए थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब वापस आना तो सांस लेते हुए वापस मत आइए, वापस आ जाइए फिर तब सांस लीजिए। लेफ्ट पाम को नाभि पे रखिए, फिर राइट पाम को रखिए उसके ऊपर। लेफ्ट पाम देन राइट पाम। सांस भरिए, झटके से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींच लीजिए, नाभि को अंदर खींच लीजिए और हाथों से पेट को दबा दीजिए, फिर आगे झुक जाइए। पूरा नीचे जाने के बाद शैलो ब्रीथ करते रहें। सांस रोक के वापस ऊपर आइए। और अब सांस ले लीजिए, रिलैक्स करिए, ब्रेथ नॉर्मल होने दीजिए। इसका काउंटर पोज उष्ट्रासन। उष्ट्रासन अगर पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं तो आप अर्ध उष्ट्रासन कर लीजिए। दोनों घुटनों में शोल्डर के बराबर गैप करिए, अपने फीट को पॉइंटेड रखिए। कमर पे हाथ रखिए, थंब पीछे की तरफ, फिंगर्स आगे की तरफ। सांस भरते हुए अपने प्यूबिक को फॉरवर्ड पुश करिए टुवर्ड्स योर नीज। चेस्ट को सीलिंग की तरफ, एल्बोज अंदर की तरफ खींचे, हेड न्यूट्रल। थोड़ी देर रुके रहिए, सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। अब यहाँ पे जो कंफर्टेबल है वो अपनी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पे रख ले, राइट हैंड को राइट हील पे रख ले। सांस भरते हुए अपने प्यूबिक को नी की तरफ, घुटनों की तरफ पुश करिए, चेस्ट को सीलिंग की तरफ पुश करिए, हेड कंप्लीटली न्यूट्रल, शोल्डर ब्लेड्स इनटू बॉडी। सॉफ्टली होल्ड हियर फॉर 30 to 60 seconds और अप टू योर लिमिट। अप टू योर लिमिट, नीचे वाली लिमिट, ऊपर वाली नहीं। मैक्सिमम 60 seconds। 30 सेकंड नहीं करना हो तो आप 10 ही सेकंड कर लीजिए, कम कर लीजिए, ज्यादा मत करिए। चित्रा दीदी, सिर को न्यूट्रल छोड़िए, सिर पीछे गिर जाने दीजिए। आप डरती रहती हैं कि गिरेंगे, ऐसे सिर उठा के रखिए। देखिए प्रतिमा जी ने जैसे किया हुआ ना, ऐसे करके सिर पे ताकत मत लगाइए। थोड़ी देर यहाँ रुके रहिए। अब अपने प्यूबिक को घुटने की तरफ पुश करिए और चेस्ट को छत की तरफ। वज्रासन में चित्रा दीदी आप बैठे, प्रतिमा जी आप भी वापस आ जाइए, पल्लवी जी आप भी वापस आ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, हार्ट बीट नॉर्मल होने का वेट करिए। अगर एबनॉर्मल है तो, अगर नॉर्मल है तो शशकासन। अगर एबनॉर्मल है तो पहले वेट करिए, हार्ट बीट जब नॉर्मल हो जाए तब शशकासन।
चलो जी, नीज में गैप करिए पहले, अदरवाइज आपके लंग्स को स्पेस नहीं मिलेगा ब्रीथ करने के लिए। धीरे से वापस आ जाइए। और अब शवासन के लिए तैयारी करिए, अपने योगा मैट पे लेट जाइए। लेफ्ट नी हक करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए स्क्वीज कर दीजिए अपने लेफ्ट लंग को साइमल्टेनियसली, एक साथ पैर और सिर दोनों एक पद पवन मुक्तासन। धीरे से नीचे रख लीजिए, दूसरा पैर, नीचे रख लीजिए। दोनों घुटने एक साथ स्क्वीज कर लीजिए। धीरे से पकड़ को ढीला करिए, साइड टू साइड रोल कर लीजिए। रिक्वायर्ड हो तो अप एंड डाउन भी रोल कर लीजिए, राउंडेड बैक के साथ जेंटल रोल। धीरे से वापस आ जाइए, दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैला के नीचे रख लीजिए। सांस भर के दोनों घुटनों को हवा में उठाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने क्लोज टू लेफ्ट आर्मपिट, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ के और नीचे खींच लीजिए, सिर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लीजिए। शैलो ब्रीथिंग। स्विच कर लीजिए दूसरी तरफ। धीरे से बीच में ले आइए, दोनों पैरों को नीचे रखिए हिप्स के पास में,
फिंगर्स को अपने हिप्स के नीचे डालिए और नीचे अपने लोअर बैक को एक्सटेंड करके नीचे रख लीजिए। रिलैक्स कर लीजिए, लोअर बैक स्प्रेड कर लीजिए पूरी तरह से, लेफ्ट एंड राइट इक्वली स्प्रेड। अपने नेक के नीचे फिंगर्स को डाल के नेक को हल्का सा एक्सटेंड करके नीचे रख लीजिए। दोनों एल्बो नीचे रखिए, हाथों को 45 डिग्री पे बाहर की तरफ करके नीचे रख लीजिए, हथेली आसमान की तरफ। हाथ की उंगलियां अपने आप मुड़ी हुई। दोनों पैरों को आपस में सटाइए, अपने एनस की लाइन में, पेल्विक की लाइन में, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। अपने राइट लेग को नीचे ले जाइए, हील को फॉरवर्ड नीचे एक्सटेंड करिए, फीमर को हिप सॉकेट से बाहर खींच लीजिए और ढीला छोड़ दीजिए पैर के पंजे। लेफ्ट लेग को भी स्ट्रेट लाइन में नीचे ले जाइए, लेफ्ट फीमर को भी सॉकेट से बाहर खींच लीजिए, लोअर बैक को एक्सटेंड करिए और ढीला छोड़ दीजिए पैर को। अपने अपर बैक को और एडजस्ट करके पूरी तरह से लेफ्ट एंड राइट को बैलेंस करके नीचे रख लीजिए, फुली स्प्रेड हो आपका पूरा बैक। आंखें बंद कर लीजिए कोमलता से, सॉफ्टली जेंटली क्लोज योर आईज। सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते एक साथ पूरी बॉडी को अपने मैट पर या जिस भी आसन पर या पृथ्वी पर पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। ड्रॉप योर बॉडी कंप्लीटली on the earth, or on the mat you are lying on. Surrender completely to the Mother Nature. Drop your whole body on the earth. Your whole body is made up of trillions of atoms, and they are subatomic particles, electrons, neutrons and protons. Electrons of your body are moving around the nucleus of your atom, just like planets revolve around sun. Every atom of your body is in itself complete solar system. Generates energy, receives energy, absorbs energy, and emits energy, transforms into energy. As you have dropped yourself on the nature, on the lap of nature, every atom and every electron of your body is syncing with the nature at the moment. The frequency of energy vibrations of nature and frequency of energy vibrations of your body are matching each other. And as nature's frequency is matching with your body has started healing by itself.
any stiffness in the body, any pain or wound in the body is going away by itself. Placebo effect is becoming real at this moment. Gently bring your awareness towards your thoughts. Or towards your imaginations, whatever thoughts come into your mind at this moment. Let them come, transform, or let them go. Do not try to touch them. Just observe. Your body is energy wave function. This planet is also energy wave function. Whole universe is nothing but energy wave function. So as your thoughts. Your thoughts are nothing but energy wave function. Just like your body, surrender your thoughts as well to the Mother Nature and let them sync with the same frequency. Sync your thoughts by surrendering completely to the Mother Nature, to the Divine Nature. Let them either transform or completely disappear and dissolve. Surrender all your desires, all your efforts to the nature and let the nature work according to its grand master plan. As you take care of your kids, in the same way, Mother Nature takes care of all its kids. That is you. So surrender all your worries and desires to the Mother Nature. And let go all your efforts. Just relax, just be into yourself, repose and relax. Slowly slowly bring your awareness
to your surroundings. With a smile, take a deep breath in. As you breathe out, bring your awareness back to your physical body. Feel your own body and feel your breath. Gently move your fingers one by one. Gently move your toes. With closed eyes, turn your head side to side one time. Bend your knees one by one. Turn to your right side and stay there. With the support of your elbow, sit back to the cross-legged meditative pose. With closed eyes, join your palms together, Anjali Mudra. Take another deep breath in for one long Om and three Shanti, chanting together. शीश झुकाकर आभार व्यक्त करें ईश्वर का इस जीवन के लिए। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, दोनों हाथों को आपस में स्पर्शन करके धीरे से आंखों को स्पर्श करने पर आंखें खोल दें। थैंक यू।